अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा हाईवे अलाइनमेंट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग अलाइनमेंट को पास कराते हैं, कुछ कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम लोग पास नहीं कराते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक है, जियोमेट्रिक डिजाइन है, इकोनॉमिकल है ना, अदर कंसिडरेशन भी है। उसके बाद जो हमारा आता है इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे लोकेशन। ठीक है। तो जब भी तुम लोग एक नया हाईवे बनाओगे तो उसके लिए कुछ तो सर्वे करना जरूरी है। ठीक है। तो जो हाईवे के जो अलाइनमेंट के जो सर्वे है, ये बेसिकली चार चार में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है हमारा मैप स्टडी, दूसरा है हमारा रिकॉग्निशन सर्वे, थर्ड है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे, एंड द फाइनल वन इज द फाइनल लोकेशन एंड द डिटेल सर्वे। तो इसमें हमारा जो मैप स्टडी है, मैप स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? मैप स्टडी में हम लोग लोकेशन के बारे में देखते हैं सर। लोकेशन कहाँ है, हिली एरिया है, नॉर्मल एरिया है, कहाँ लोकेटेड यस, है। मतलब ये तुम एक जगह को मान के चलो कि तुम्हारा घर धनबाद में है। ठीक है। तो तुम्हारे पास धनबाद का मैप है। ठीक है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो किस किस के रूट हम लोग इसको बना सकते हैं। ओके। जैसे कि मान के चलो, दिस इज योर सपोज वन मैप। ओके। सो वी हैव टू, ये हमारा एक मैप है किसी भी जगह के, मान के चलो दुमका का ही मान के चलो। तो हम लोग यहाँ से एक प्रपोज रूट डाल सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक प्रपोज रोड डाल सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमारे प्रपोज रोड, वेरियस प्रपोज रोड डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मैप। ठीक है। सो दैट इज आवर मैप स्टडी। ठीक है। इसमें और एक बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अवॉइड करेंगे जो अपना पहले भी बताया कि जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है। जो हमारे पॉन्ड्स है, लेक्स है, या भी इंटरमीडिएट कुछ टाउन हो गया, उस जगह को अवॉइड करके हम लोग मैप में उसको डिजाइन करेंगे, और हम लोग वेरियस ऑल्टरनेटिव रूट्स को प्रपोज करेंगे। ठीक है। सो फ्रॉम द मैप ऑल्टरनेटिव रूट्स कैन बी सजेस्टेड इन द ऑफिस, कि ये हमारा घर में बैठ के भी हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप सबके पास अवेलेबल है। राइट। द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ दैट एरिया इज अवेलेबल। ओके। The probable alignment can be located on the map from the following details available on the map. Avoiding valleys, ponds and lake। ठीक है। हम लोग जब भी हमारे पास पूरा मैप है उसमें हम लोग क्लियरली नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉन्ड्स है, यहाँ पे लेक है, यहाँ पे वैली है, तो उस जगह से हम लोगों को अलाइनमेंट को पास नहीं कराना है। या फिर अवॉइडिंग बेंड ऑफ रिवर, इफ रोड हैज टू क्रॉस ए रो ऑफ हिल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू द माउंटेन पास। हम लोग ये अगर हमारा माउंटेन है तो हम लोग किस जगह से इसको पासिंग कराएंगे? सो लाइक दिस वन, or any other option will be available, so we'll draw it in the map. Okay. So map study gives a rough guidance of the routes to be further surveyed in the field. ठीक है। So when the road is connected between two points, one in the top and other in the bottom of the hill, जो हमारे हिली एरिया में हमने जो बताया, तो अगर हम लोग डायरेक्ट रोड बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर डायरेक्ट कैसे बना देंगे सर, वो स्लोप ज्यादा कम हो बहुत जाएगा ज्यादा तो। स्लोप हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। So then, then alternate route can be suggested keeping in view the permissible gradient, say the ruling gradient. Suppose the scale of the contour map is known from the interval, it is possible to decide the road length. कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हमारे पास काउंटर इंटरवल जो है ये 15 मीटर है, और हम लोग पता है कि रूलिंग ग्रेडियंट 1/20 है, सो द रोड लेंथ विल बी द 20 multiplied with 15, that is the 300 meter, that will be the road length on that particular section। ठीक है। सो ये था हमारा मैप स्टडी। ओके। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कि रिकॉग्निशन सर्वे। तो हम लोग मैप स्टडी में क्या किया, मैप के ऊपर वेरियस
ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट किया। अब रिकॉग्निशन सर्वे में क्या करना है कि हम लोग अभी फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाके जहां जहां पे मैप को हमने बनाया था, जहां जहां मैप का हमने रूट्स को डिजाइन किया था, ड्रॉ किया था, वो फिजिकल जाके वहां पे चेक करेंगे कि दैट इज फिजिबल और नॉट। ओके। और अगर किसी अगर और ऑल्टरनेट रूट्स अगर पॉसिबल है तो वो हम लोग वहां से बना सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्या है हमारा, टू कंफर्म द फीचर्स इंडिकेटेड ऑन द मैप, to examine the general character of the area in the field for deciding the most feasible routes for detailed studies। कि हमारे पास मैप स्टडी में अगर हमारा 10 हम लोग रूट बना सकते हैं तो रिकॉग्निशन सर्वे में वो आ जाएगा हमारा 4 to 5। ओके। So a survey party may inspect along the proposed alternative routes of the map in the field with very simple instrument like Abney level, tangent, क्लिनोमीटर, बैरोमीटर एटसेट्रा टू कलेक्ट द एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या आएगा हमारा, डिटेल्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द अल्टरनेटिव रूट्स ड्यूरिंग द सर्वेज आर द वैलीज है कि नहीं है, ठीक है, फिर पॉन्ड्स है, लेक्स है, इज इट मार्शी लैंड, हिल एरिया, परमानेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं है, एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन। हम लोग पहले क्या किए थे, मैप स्टडी में हम लोग इसको नोटेड डाउन किए थे, बट रिकॉग्निशन सर्वे में हम लोग उसमें फील्ड में जाके वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ यहाँ पे वो है। ओके। देन वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट एंड द रेडियस ऑफ कर्व, ये सब चीज जो है वो हम लोगों को मैप पे अवेलेबल नहीं है। कि ग्रेडियंट हम लोगों को कितना है, दैट इज ये कभी मैप में नहीं दिया जाता है। कि रेडियस ऑफ द कर्व कितना है, ये हम लोगों को फील्ड में जाके उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नंबर एंड टाइप्स ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ये बड़ा ब्रिज है कि मेजर ब्रिजेस है या फिर माइनर ब्रिजेस है या फिर कल्वर्ट है, दैट विल हैव टू नोट इट डाउन। देन है हाई फ्लड लेवल, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस जगह पे। ठीक है, मतलब जो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल टेस्ट, मतलब ये सिंपल आंख से हम लोग देख के बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस टाइप का हमारा सॉइल है। यहाँ पे कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे रिकॉग्निशन सर्वे में, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जियोलॉजिकल फीचर्स जो जो अवेलेबल है, टोपोग्राफी में क्या क्या अवेलेबल है, वो सब हम लोग को उसमें नोट डाउन करना होगा। और उसके बाद है सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जैसे कि हमारा स्टोन क्वेरीज कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस पे है, कैसे हम लोग उस जगह से अगर हम लोग रोड बनाएंगे तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उस मटेरियल को, वाटर का सोर्स क्या है, ये सब हमारा रिकॉग्निशन सर्वे के अंदर में आ जाएगा। Then we prepare a report on merits and demerits of the different alternative routes. As a result, a few alignments may be chosen for further study based on the practical consideration observed of the site. ठीक है, समझ में आया? yes, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकते हो। फर्स्ट हो गया मैप स्टडी, दूसरा है हमारा रिकॉग्निशन सर्वे। ओके। yes. आज इतना कम स्टूडेंट क्यों आया है, किसी कुछ प्रॉब्लम सर हो गया क्या? नो सर, एक्चुअली सर आप 2 लिंक भेजे थे सर कल, तो हम 10:20 वाला इसे फॉरवर्ड करना किए, 9:30 वाला भूल गया सर। एक ही लिंक ओ, क्रिएट करते हैं, 2 क्रिएट क्यों करते हैं सर? एक ही से 2 बार ज्वाइन हो सकते हैं हम लोग सर, कंफ्यूजन हो जाता है सर। सर एक अच्छा लिंक से 2 बार हम लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेटवर्क से प्रॉब्लम थे सर, बारिश हुआ सुबह 2 लिंक से कंफ्यूजन हो जाता है सर। ठीक है, एक्चुअली हम इतना नेक्स्ट सारा क्लास लिंक आ में। गया था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक ही लिंक भेजूंगा। उसी में लिख दिया सर, 9:30 से जो भी टाइमिंग है मतलब 12 तक जो भी सही रहेगा। ठीक ठीक। ओके। तो वो मैप स्टडी हो गया, रिकॉग्निशन सर्वे हो गया, उसके बाद हमारा आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है। तो रिकॉग्निशन सर्वे में हम लोग क्या किए कि एक माइनर इंस्ट्रूमेंट लेके उस जगह पे चेक किए। ठीक है। मैप स्टडी में हम लोग 10 रूट्स अवेलेबल, 10 रूट्स बनाए, फिर रिकॉग्निशन सर्वे में हम लोग उसका आधा कर दिए। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी सर्वे के जब हमारा एंड होगा तो इसमें हमारा बेस्ट जो ऑल्टरनेट है सभी मिला के वो हम लोगों को चूज करना है। ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू सर्वे द वेरियस ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स proposed after the recognition and to collect all the necessary physical information, डिटेल ऑफ द टोपोग्राफी, ड्रेनेज कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है,
ये सब डिटेल्स में हम लोगों को प्रिलिमिनरी सर्वे में उसको कैलकुलेट करना होगा और सर्वे करना होगा, ठीक है। टू कंपेयर द डिफरेंट प्रपोजल्स इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड अलाइनमेंट, अदर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, अदर इट इज हमारा सेफ हो रहा है। जो हमारा हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास जब भी अलाइनमेंट करते हैं हम लोगों को 4 रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट था? व्हाट आर दोस रिक्वायरमेंट्स अलाइनमेंट के लिए? इकोनॉमिकल, हाँ, इकोनॉमिकल, चार स्टेप था। शॉर्ट, अच्छा सेफ, एसी एसी एसी, शॉर्ट, तो सेफ, शॉर्ट इजी सेफ एंड इजी इकोनॉमिकल। यस हाँ, एसी एसी। तो वही यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जितना भी 4 और 5 ऑल्टरनेट रूट्स है वो किसमें कितना हो रहा है, कितना शॉर्ट हो रहा है, कितना सेफ हो रहा है, कितना इकोनॉमिकल हो रहा है, कितना इजीली हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हो गया हमारा सॉरी, टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क मटेरियल्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट एंड टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द ऑल्टरनेट द प्रपोजल। अभी हम लोगों को क्या है कि हम लोग जो हमारा प्रपोजल है सभी जगह पे हमारा एम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा, आर्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हमारे 4 और 5 अल्टरनेट रूट्स है इसमें हमारा किसमें कितना हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है, और कितना व्हाट आर द बेस्ट अलाइनमेंट, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दोस थिंग्स वी विल फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया प्रिलिमिनरी सर्वे का? यस सर। ठीक है। तो अब है हमारा इसमें हम लोग जो प्रिलिमिनरी सर्वे है ये हमारा 2 टाइप से होता है, 2 मेथड से। एक है हमारा कन्वेंशनल मेथड और कन्वेंशनल अप्रोच, और दूसरा है हमारा रैपिड मेथड, ठीक है। सो कन्वेंशनल मेथड में क्या है? सर्वे पार्टी कैरीज आउट सर्वे यूजिंग द रिक्वायर्ड फील्ड इक्विपमेंट, टेकिंग मेजरमेंट, कलेक्टिंग द टोपोग्राफिकल एंड अदर डाटा एंड कैरिंग आउट द सॉइल सर्वे, ठीक है। मतलब पहले क्या था रिकॉग्निशन सर्वे में, एक सर्वे टीम वहां पे भी गया था बट वहां पे हम लोग माइनर इंस्ट्रूमेंट को लेके गए थे, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को मेजर इंस्ट्रूमेंट को वहां पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूड एंड क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल, जो है हमारा प्लेन टेरियन के लिए 100 to 200 मीटर, रोलिंग टेरियन के लिए 50 मीटर एंड द हिली टेरियन के लिए 30 मीटर हम लोगों को चूज करना होगा, ओके। तो उसके बाद हमारा आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग तुम लोगों को पता है व्हाट इज ट्रेवर्सिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेवर्सिंग? सर्वे में था सर सर, फील्ड के चारों ओर का लेंथ नापना। एरिया। कुछ एरिया को हम लोग जो मेजर्स करते हैं और उस जगह पे क्या क्या अवेलेबल है ये हम लोग वहां पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग को पता है कि ट्रेवर्सिंग हमारा 2 टाइप का होता है, एक है ओपन ट्रेवर्स और दूसरा है हमारा क्लोज ट्रेवर्स। तो जब हम लोग हाईवे के अलाइनमेंट बनाएंगे तो ये किस टाइप का हम लोग ट्रेवर्सिंग करेंगे? ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स ही होगा, क्योंकि क्लोज ट्रेवर्स तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कभी सेम नहीं होगा, राइट। So traversing are measuring the length and the bearing, while the traverse we have to mark the reference point and the control point, that is primary and the secondary traverse. ओके okay? उसके बाद है हमारा, हाँ बोलो। ठीक है सर। उसके बाद है हमारा लेबलिंग वर्क। लेबलिंग वर्क मतलब क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डंपी लेवल को चेक करते हैं अलोंग द सेंटर लाइन, कि हमारा लेवल कितना है। जो हम लोग अलाइनमेंट जो बनाया है, जो प्रपोज रोड पे अलाइनमेंट जो है ये हमारा कितना लेवल तक है, ठीक है। रोड का इसमें हम लेवलिंग हाँ तो इसमें रोड का हाइट निकालते हैं कहाँ से लेवलिंग में? हाँ 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 हाँ, रोड का हाइट निकालते हैं। तो ये हमारा बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड द क्रॉस सेक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा, ओके।
और ये हम लोग डम्पी लेवल से भी कर सकते हैं या फिर ऑटो लेवल से भी हम लोग लेवलिंग को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा टोपोग्राफिकल फीचर्स। टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब क्या होगा, एक हमारा तुम लोगों के पास एक फील्ड ऑब्जर्वेशन बुक तुम लोग सर्वे में किए थे, ठीक है, तो वो फील्ड ऑब्जर्वेशन बुक में हम लोग को नोटेड डाउन करना होगा अलोंग द सेंटर लाइन कि उसमें हमारा साइड में क्या है, व्हाट आर द मैन-मेड फीचर्स, व्हाट आर द जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल फीचर्स, दैट विल बी द टोटल टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ दैट एरिया। समझ में आया? यस सर। Okay. उसके बाद है हमारा ड्रेनेज स्टडीज। ड्रेनेज स्टडीज में हमारा क्या होगा, हम लोग को ये नोट डाउन करना होगा कितना क्रॉस ड्रेनेज उस प्रोपोज्ड एरिया से वो गया है। ठीक है, फिर हमारा सॉयल सर्वे। सॉयल सर्वे में हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को कितना आर्थवर्क करना हो रहा है, आर्थवर्क, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप देखना होगा कि हम लोग अगर जो भी रोड बनाएंगे उसमें स्टेबिलिटी कितना हो रहा है। ठीक, और हम लोगों को एम्बैंकमेंट भी देखना होगा कि एम्बैंकमेंट हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, और वो जो चार हमने ऑप्शन बताया कि शॉर्ट, इजी, सेफ कितना हो रहा है, ये हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो ये सॉयल सर्वे जो है, सॉयल सर्वे में क्या होगा, एक सेकंड में बताता हूँ। तो मान के चलो दिस इज योर जीएल, ठीक है, तो दिस विल बी योर embankment, which is the top surface। ठीक है, तो यहां से इसका डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर। ओके, तो हम लोग जो आर्थवर्क के जो रिजल्ट हम लोग सॉइल सर्वे में करेंगे, तो ये इसका डेप्थ कितना होगा पता है तुम लोगों को? कितना डेप्थ तक इसका करना पड़ेगा, एनी आइडिया? नो सर। 4 से 5 मीटर से। 4 इसका मीटर तो है डबल, ही। इसका डबल करना होगा। ये अगर 4 मीटर तक इसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो हमारा टोटल 8 मीटर तक इसका पूरा डिटेल्स हम लोगों को फाइंड करना होगा। ठीक है, दैट इज द सॉइल सर्वे। क्लियर? सर एम्बैंकमेंट मतलब वही ना सर, मिट्टी मतलब निकालना जमीन से फाउंडेशन के लिए। हाँ, एम्बेडमेंट मतलब वो जो साइड से है ना, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज द स्लोप। मेरा डायग्राम ठीक नहीं है, तो दिस इज द, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज द एम्बेडमेंट। ठीक है, यस। उसके बाद है हमारा मटेरियल सर्वे। मटेरियल सर्वे में क्या हो जाएगा, कौन सा कैसे मटेरियल यूज करना है, क्या करना है। मतलब मटेरियल कहाँ नहीं से नहीं आ नहीं रहा नहीं नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, कौन सा मटेरियल यूज करना है वो बात नहीं है, यहाँ पे देखना मटेरियल लाने में है कॉस्ट कितना लगेगा? कहाँ पे वो मटेरियल्स अवेलेबल है। सर ठीक है, अगर हम लोग रोड बनाए ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो स्टोन क्वेरी कहाँ पे है, हमारा वाटर रिसोर्स कहाँ पे है, हमारा बिटुमेन कहाँ से आएगा। ओके, सो दैट इज आवर मटेरियल सर्वे। यस सर। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि ये क्यों होता है इम्पोर्टेंट, कि अगर हमारा पता नहीं है कि अगर हम लोग कितना व्हीकल मूव कराना है, तो जितना व्हीकल मूव करेगा उसके हिसाब से हम लोगों को पेमेंट को डिजाइन करना होगा। ठीक है, अगर मान के चलो अगर हम लोग ट्रैफिक सर्वे नहीं किया, फिर हम लोग एक नॉर्मल सा एक एमडीआर या फिर ओडीआर रोड हम लोग बना दिए, फिर वहां पे देखें कि व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर डैमेज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। डैमेज होगा, फिर ट्रैफिक जैम होगा। ठीक है, हमारा टाइम लॉस्ट होगा। ओके, सो
before the in preliminary survey we have to conduct on the traffic survey. In that we can conduct कि यहाँ पे हम लोग कितना लेन का हाईवे बनाएंगे, ठीक है, रोडवे का विड्थ कैसा होगा, और हम लोगों को कौन सा पेमेंट देना होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट देना होगा, रिजिड पेमेंट देना होगा, या फिर कंपोजिट पेमेंट देना होगा. दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द ट्रैफिक सर्वे. ठीक है. yes sir. And based on this we will finalize the final alignment or the best alignment. समझ में आया पूरा का सब पॉइंट. ट्रेवर्सिंग हो गया, फिर हमारा लेवलिंग वर्क करेंगे, फिर हम लोग टोपोग्राफिकल फीचर्स जो जो उस जगह पे है हम लोग फील्ड बुक में नोट डाउन करेंगे. ड्रेनेज स्टडीज के अंदर क्या आएगा, कितना कितना हमारा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, कलवर्ट हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग नोट डाउन करेंगे. फिर सॉइल सर्वे में सॉइल का कितना डबल डेप्थ तक हम लोग सॉइल का फुल स्टडी करना होगा. फिर हम लोग को मटेरियल सर्वे करना है, एंड लास्ट में हम लोग ट्रैफिक सर्वे करना है. ओके. yes sir. ठीक है. सर ये लेंथ जो सर लॉन्गिट्यूडनल ये क्या है सर, मतलब फिर से एक बार बोलो. लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल 100 मीटर 50 मीटर 30 मीटर, मतलब मैक्सिमम या Okay. मिनिमम लेंथ उतना होना चाहिए रोड का. ये जो हम लोग जो लेवलिंग वर्क हम लोग किए थे ना, लेवलिंग वर्क, yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे लेवलिंग वर्क जो प्लेन टेरियन होगा उसमें हम लोग 100 से 200 मीटर तक करेंगे. ओके. जो रोलिंग टेरियन है इसमें हम लोग 50 मीटर छोड़ छोड़ के करेंगे, और हिली टेरियन में हम लोग 30 मीटर छोड़ छोड़ के करना होगा. लेवलिंग लेवलिंग, करना होगा. हाँ, yes sir. लेवलिंग वर्क. ठीक है. yes sir. और दूसरा मेथड है हमारा मॉडर्न रैपिड अप्रोच, और रैपिड मेथड भी बोल सकते हो कि ये हम लोगों को फर्स्ट हम लोग कैसे कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेंशनल अप्रोच है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तुम लोग देख पाओगे कि हम लोगों को हर एक चीज का ऊपर सर्वे करना हो रहा है. ठीक है, ट्रैफिक सर्वे करना पड़ रहा है, सॉइल का सर्वे करना पड़ रहा है. सो इट विल बी द टाइम कंज्यूमिंग, राइट. बट इन मॉडर्न रैपिड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को एडवांस सर्वे में हम लोगों को चला जाना होगा. एडवांस सर्वे में हम लोग क्या दिखे थे, ये एरियल फोटोग्राफ्स, फिर हमारा ओवरलैप्स, फिर फोटो इंटरप्रिटेशन टेक्निक, स्टेरियोस्कोप, स्टेरियो पेयर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोगों को ये करना होगा. ठीक है. तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट में हम लोग एक जनरल बोल देते हैं. इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग जो एरियल सर्वे है, ये एरियल सर्वे हम लोग क्या करते हैं, एक फोटो लेते हैं फुल एरिया का. ठीक है, एरियल मैप, एरियल सर्वे हो गया, एक फोटो लेते हैं, बहुत सारा फोटो. फिर उसमें हम लोग क्या करना है कि स्टीरियोस्कोप के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वेरियस एंगल से किस पॉइंट में क्या क्या है नहीं है. फिर हम लोग स्टीरियो पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, फोटो इंटरप्रिटेशन टेक्निक यूज करेंगे, एंड फाइनली हम लोगों को बेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा. ओके. तो हम लोग डिटेल्स में आते हैं. तो फर्स्ट है हमारे एरियल फोटोग्राफ्स जो कैप्चर विद सफिशिएंट लेटरल एंड द लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप. ठीक है. अब जब हम लोग कन्वेंशनल अप्रोच में नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर में बैठ के कर रहे हैं, तो हम लोगों को लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल जो ओवरलैप है इसमें बहुत सारा फोटो को हम लोगों को कैप्चर करना होगा. स्टीरियोस्कोप क्या है हमारा, स्टीरियोस्कोप है कि हम मतलब एक ही जगह का हम लोग 2 या 3 अलग अलग फोटो लेंगे एक ही जगह का, बाय इन वेरियस एंगल. ठीक है. सो ये हमारा स्टीरियोस्कोप हो गया. फिर हमारा आता है स्टीरियो पेयर ऑब्जर्वेशन. स्टीरियो पेयर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमारा स्पॉट लेवल एंड द काउंटर लाइंस मे बी ऑब्टेन. और स्पॉट लेवल क्या है, इट इज ए पॉइंट ऑन द मैप व्हिच एलिवेशन अबव द रिस्पेक्टिव डेटा. मतलब जो हाई पॉइंट में है ये हम लोगों को स्टीरियो पेयर ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को मिल जाएगा कि कौन सा जगह थोड़ा हाई में है, थोड़ा ग्रेडियंट में है. ठीक है, कौन सा जगह हिली एरियाज में है, ये हम लोगों को स्टीरियो पेयर ऑब्जर्वेशन से मिल जाएगा. और लास्ट में है हमारा फोटो इंटरप्रिटेशन मेथड टेक्निक. इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें हम लोगों को मिल जाएगा कि सॉइल का कंडीशन क्या है, ड्रेनेज डिटेल्स मिल जाएगा, टोपोग्राफिकल कंडीशन मिल जाएगा, और जियोलॉजिकल फीचर्स जो जो है
वो सारे मिल जाएगा फोटो इंटरप्रिटेशन टेक्निक से थ्रू। ठीक है, तो सॉइल सर्वे तो करना पड़ेगा ना सर? नहीं ये फोटो इंटरप्रिटेशन टेक्निक के थ्रू हम लोगों को मिल जाएगा कि उस जगह का सॉइल, मतलब उस जगह का सॉइल प्रोफाइल क्या है। सर। ठीक है, सो आफ्टर ऑल दोस थिंग वी विल गेट द final alignment or the best alignment. So the alignment finalized at the design office after the preliminary survey is to be the first located on the field by establishing the center line. Okay, तो हमारा 3 पॉइंट हो गया, मैप स्टडी हो गया, रिकॉग्निशन सर्वे हो गया, फिर हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा फाइनल लोकेशन एंड द डिटेल सर्वे। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 पार्ट है, एक है हमारा फाइनल लोकेशन सर्वे और दूसरा है हमारा डिटेल सर्वे। ठीक है, लोकेशन सर्वे में हम लोगों को क्या करना है, whatever the alignment they finalized in the preliminary survey, that alignment that have to the positioning in the ground in the final location on the detail survey। मतलब हम लोग पहले से हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोगों को मैप स्टडी में हमारा 10 रूट मिला था, राइट। फिर रिकॉग्निशन सर्वे में हमारा 5 रूट्स मिला था एंड प्रिलिमिनरी सर्वे के एंड होने के बाद हम लोगों को बेस्ट अलाइनमेंट मिला। अब जो बेस्ट अलाइनमेंट है ये हम लोगों को फील्ड में पोजीशन देना होगा। ओके, सो द ट्रांसफरिंग द अलाइनमेंट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अभी तक जो भी था हमारा ये हमारे पास कागज में था, ठीक है, ड्राइंग में था। ओके, तो इसको हम लोग अभी फील्ड में कन्वर्ट किए। दिस इज डन बाय द ट्रांजिट थियोडोलाइट। ओके, major and the minor control points are established on the ground and the center pegs are driven, checking the geometric design requirements। जैसे कि हमारा साइड डिस्टेंस हो गया, फिर हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हो गया, ये सब हम लोगों को देखना होता है। तो ठीक है, तो मेजर और जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स है हम लोगों को ग्राउंड में एस्टेब्लिश करना होगा। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, सेंटर पेग्स ड्रिविंग कर देंगे, ठीक है, या फिर वुडन पेग्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, then the center line stacks are driven at suitable intervals, say 50-meter interval in the plane and the rolling terrains and 20 meter in the hilly terrains। ठीक है, इसे सेंट्रल लाइन मतलब देना पड़ेगा सर? सेंटर लाइन अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा हाईवे अलाइनमेंट का मतलब क्या है, वही तो हमारा सेंटर लाइन है, उसी के बेसिस पे ही तो हम लोगों को रोड डिजाइन करेंगे। फर्स्ट डे हम तुमको दिखाया था, ये देखो, ये देखो, देख पा रहे हो, ये रोड ये बनने के हमारा पहले होता है सर कि बाद में सर? पहले तो हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, ये हमारा सेंट्रल लाइन को पहले डिसाइड करना होगा, उसके बेसिस पे हम लोगों को रोड को बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। पर सेंट्रल लाइन ठीक में है, मार्क बाद में होता है ना? पहले हम लोग मतलब सेंट्रल लाइन को मार्क नहीं रोड के करेंगे, ऊपर। वही तो बोला ना कि जो हमारा सेंटर जो पेग्स है, ठीक है, या फिर वुडन पेग्स है, ये यहाँ पे मार्क करते करते जाएंगे। यहाँ पे एक मार्क कर दिया, फिर 20 मीटर छोड़ के, फिर 50 मीटर छोड़ के, फिर 50 मीटर छोड़ के, ऐसे मार्क करते हुए पहले जाएंगे, उसके बेसिस पे हम लोगों को ये रोड बनाना होगा। फिर एट द एंड हम लोगों को ये मार्जिन लाइन देना पड़ेगा, सेंटर लाइन। ये सर। ठीक है, yes। तो ये था हमारा लोकेशन सर्वे, और उसके बाद है हमारा हमारा डिटेल सर्वे। सो टेम्पोररी benchmark are fixed at intervals about 250 meter and all at all drainage and underpass structure। ठीक है, जहां जहां पे हमारा वो मार्किंग है 250 मीटर छोड़ छोड़ के हम लोगों को बेंच मार्क को प्रोवाइड कर देना होगा, और जहां पे हमारा अंडरपास स्ट्रक्चर हो रहा है या फिर जहां पे हमारा ड्रेनेज हो रहा है उस जगह पे हम लोगों को मार्क करना होगा। Then the earthwork calculation and the drainage details are to be worked out from the level books। ओके, तो अर्थवर्क कैलकुलेशन, अच्छा एक्चुअली मैंने प्रिलिमिनरी सर्वे में वो कहा था,
यहाँ पे वो होगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी सर्वे में सिर्फ सॉइल का टेस्ट होता है, किस टाइप का वो सॉइल है, और अर्थक्वेक कैलकुलेशन जो होगा वो इसी जगह पे होगा, ओके, डिटेल सर्वे के अंदर। क्योंकि हमारा, हम लोग पता है कि प्रिलिमिनरी सर्वे में हमारा 4 और 5 ऑल्टरनेटिव रूट्स रहते हैं, तो उस जगह पे अगर अर्थक्वेक करेंगे तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ओके। सो ये हमारा जो डिटेल सर्वे हम लोग कंडक्ट करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों को उस टाइप से देखना होगा, ठीक है। समझ में मान आया? लीजिए अगर सॉइल सही नहीं रहा तो सर, हाँ बोलो बोलो। मान लीजिए यहाँ का सॉइल सही नहीं रहा था, ज्यादा मॉइस्चर है, ज्यादा कुछ है तो। हाँ तो वो वहां पे प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग उसको सॉइल सर्वे करेंगे ना, तो उस जगह से वहां पे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो 4-5 हमारा पॉसिबल रूट्स है उसमें कौन सा सॉइल सबसे अच्छा है, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे आके हम लोग जब डिटेल सर्वे करेंगे तो हम लोग को अंदर देखना पड़ेगा कि इसका स्टेबिलिटी कितना और अच्छा होता है, जो हमने पहले बताया था ये वाला। फिर हम लोगों को यहाँ तक का सॉइल सर्वे करना होगा। जो प्रिलिमिनरी सर्वे था वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हम लोग कर सकते थे, बट डिटेल सर्वे में हम लोगों को पूरा डिटेल्स तक देखना होगा, ठीक है। समझ में आया? yes। Then the cross sectional levels are taken at the intervals of 50 to 100 meter in plain terrain, 50 to 75 meter in rolling terrain, and 50 meter in the built up area and 20 meter in the hilly terrain। ये हमारा क्रॉस सेक्शन लेवल्स में हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। देन डिटेल सॉइल सर्वे इज टू बी कैरिड आउट, जो मैंने अर्थवर्क के टाइम में बताया था। इन द सीवियर वैल्यू ऑफ द सॉइल्स अलोंग द अलाइनमेंट में बी डिटरमाइंड फॉर द डिजाइन ऑफ द पेमेंट। ये सीवियर वैल्यू के बेस्ड ऑन द हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। And the data during the detailed survey should be elaborate and the complete for preparing the detailed plan, design and the estimates of the project, ठीक है। yes sir। तो हमारा 4 टाइप का सर्वे कंप्लीट हो गया। अभी किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकते हो। तो सीवीआर सर, हाँ, सीवीआर, सीवियर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, कैलिफोर्निया सॉइल में नहीं बियरिंग पढ़ते? रेशियो, याद नहीं था। सॉइल में तो था तुम लोगों का सीवियर वैल्यू टेस्ट, सीवियर टेस्ट। ये हम लोगों को मतलब रेडियस लोड पेनिट्रेशन करके हम लोग देखते हैं कि उस जगह पे स्टेबिलिटी कितना है, ठीक है। उसके yes। बेसिस पे हम लोगों को फ्लेक्सिबल रोड डिजाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट का रोड डिजाइन, ओके। yes sir। और किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग एंड द रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिया, हाईवे अलाइनमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या सर्वे हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग देख। अब हमारा जो ड्राइंग और रिपोर्ट है वो कैसे बनाएंगे। तो हमारा 9 पैरामीटर्स रहता है। फर्स्ट हमारा की मैप, फिर हमारा रहता है इंडेक्स मैप, फिर हमारा रहता है प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स, उसके बाद है डिटेल प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसके बाद है हमारा डिटेल क्रॉस सेक्शन, लैंड एक्विजिशन प्लान्स, ड्राइंग ऑफ क्रॉस ड्रेनेज एंड अदर retaining structures, drawing of road intersections and the land plans showing the quarries etc, ठीक है। तो हम लोग एक करके आते हैं इन की मैप। की मैप में हमारा क्या रहेगा? की मैप में हमारा रहेगा कि हमारा एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क क्या है एंड हमारा प्रोपोज्ड रोड नेटवर्क क्या हो रहा है एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड इन द रेस्पेक्टेड एरिया, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द की मैप, ठीक है। कितना हमारा और एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है, कितना हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, और यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो कैसे वन प्लेस से वन दूसरे प्लेस को जोड़ रहा है, ठीक है।
ये सब आ जाएगा हमारा की मैप में। तो की मैप का डायमेंशन होता है अराउंड 22 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, और इससे कोई फिक्स्ड स्केल नहीं है, जहां पे जैसे तुम्हारा रोड है उसके बेसिस पे हम लोगों को ये ड्रॉ करना पड़ता है। की मैप समझ में आया? yes sir. उसके बाद हमारा आता है इंडेक्स मैप। इंडेक्स मैप में हमारा क्या आता है कि जियोलॉजिकल फीचर्स जो है ये हम लोग को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। जियोलॉजिकल फीचर मतलब कहाँ पे हिल है, कहाँ पे स्टोन क्वेरी है, कहाँ पे जो जो जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर में आएगा, कॉन्स वगैरह सब कुछ हमारा उसमें उसके अंदर हम लोग सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मैप का एरिया होता है अराउंड 32 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ओके, yes sir. ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान। प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान मतलब हम लोग अभी तक देखे थे कि इसके पहले भी प्रिलिमिनरी सर्वे देखे थे। तो प्रिलिमिनरी सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसको अब हम लोग जब मैप में कन्वर्ट कर देंगे, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे उस क्या क्या जो भी डाटा हम लोगों को मिला, दैट विल बी द प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स। ठीक है, एरिया जो सर, भी हम लोग, हाँ एरिया समझ में नहीं है, फिर से बताओ। सर, मैप एरिया। नहीं, इसका मैप कुछ एरिया नहीं रहता है, इसमें हमारा एक स्केल रहता है। स्केल होता है हमारा फॉर 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मतलब 10 to 25 सेंटीमीटर के लिए हम लोग को 1 किलोमीटर बढ़ के चलना पड़ता है। मतलब अगर हमारा स्टेज है 1 किलोमीटर, then we will convert into 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। yes sir. ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारा डिटेल प्लान एंड द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सो इसमें हमारा क्या आएगा, लेबलिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेट लाइन, सेंटर लाइन, जो हमारा डेटा लाइन है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, प्रोफाइल ऑफ द प्रपोज्ड रोड है, ये सब आ जाएगा हमारा डिटेल प्लान एंड द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब हो जाएगा हमारा अलोंग द रोड। वही अगर हमारा ट्रांसवर्स बोल देता है, दैट विल बी ट्रांसवर्स, मतलब क्या है, रोड के साइड में जो है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन। Perpendicular to the road. हम्म, So perpendicular to the road. परपेंडिकुलर टू द रोड और अलोंग द रोड, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वही अगर क्रॉस सेक्शन बोलता है तो वो हो जाता है हमारा ऑन बोथ द साइड। ठीक है, yes sir. ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिटेल क्रॉस सेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ऑन बोथ द साइड में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका जो मैप है वो बहुत ही माइनर स्केल से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 to 2.5 मीटर। ओके, सो इसके अंदर में आ जाएगा हमारा हिली एरियाज, क्लोज इंटरवल्स, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व हमारा जो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उस जगह से जहाँ पे हमारा